गुड मॉर्निंग बेटा। इससे पहले हम लोगों ने मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए लूप पढ़ लिया था। मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए लूप जो यूनिफॉर्म फील्ड में रखा था। अब हम बात करने वाले हैं कि किसी यूनिफॉर्म फील्ड में रखे हुए लूप पर टॉर्क कितना लगता है। मैंने एक दिन बोला भी था आपसे कि आप एक बार रिवाइज करके आएंगे टॉर्क का कंसेप्ट क्या होता है, टॉर्क क्या करता है, कब टॉर्क नहीं लगता है, किस सिचुएशन में टॉर्क नहीं लग सकता। ये सारी बातें उम्मीद है आप रिवाइज करके आए होंगे एक बार। ये मैं डेरिवेशन जो है वो मैं करने जा रहा हूं किसी रेक्टेंगुलर लूप के लिए, स्क्वायर लूप के लिए, लेकिन ये वैलिड होगा किसी भी शेप के लूप के लिए, किसी भी शेप के, माइंड माई वर्ड्स, किसी भी शेप के लूप के लिए वैलिड होगा। कर हम लोग सिर्फ किसके लिए रहे हैं, जो इजी पड़ रहा है हम लोगों के लिए वो रेक्टेंगुलर या स्क्वायर की शेप के लिए कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। बहुत सिंपल सी कहानी है, बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा फोकस बनाए रखिएगा। क्या बोला मैंने, मान लीजिएगा डायग्राम बहुत सुंदर बनाइएगा। मान लीजिएगा ये एक लूप है। क्या है, एक लूप है जिसमें एक करंट चल रही है आई। इस पूरे लूप में करंट है आई, तो मैंने बोला इस तरफ करंट ये जा रही है, ऐसे चल रही है और यूं घूम रही है इस पूरे लूप में करंट। और ये पूरा का पूरा लूप रखा है एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में विच इज गोइंग इनटू द प्लेन, जो कहां है, प्लेन के अंदर है। सुन लिया, बहुत इजी सी कहानी बोल रहा हूं, बहुत आसान सा टॉपिक है, समझ रहे होंगे आप, बहुत ज़्यादा आसान है। मैंने बोला कि ये जो सामने, कुछ नंबरिंग कर लेते हैं, आप चाहे तो कर लीजिएगा, जरूरी नहीं है। मैंने बोला ये जो साइड है ये साइड 1 है, इसके ठीक सामने वाली ये साइड 2 है, ये साइड 3 है और ये साइड 4 है। 4 साइड है इसमें मेरे पास। मैंने चारों साइड को कुछ नाम दे दिया, 1 2 3 4। आप लिख सकते हैं PQRS ABCD वट एवर, जो भी आप चाहें। कॉम्प्लिकेट नहीं किया मैंने, डायग्राम को नंबरिंग करके थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो सकता है, देयर इज ए पॉसिबिलिटी। चलिए अब मुझे क्या निकालना है, टॉर्क निकालना है। तो टॉर्क निकालने के लिए आपको पता होगा एक बेसिक फॉर्मूला होता है R क्रॉस F, बेसिक फॉर्मूला। तो फोर्स की रिक्वायरमेंट है, यानी कि फोर्स पता होगा तभी तो हम टॉर्क निकालेंगे। तो अब मेरा अगला टास्क है कि मैं फोर्स निकालने की कोशिश कर रहा हूं। सुनते जाना। चलिए अगर मैं आपसे एक बात बोलूं छोटी सी, किसी भी एक लाइन पर, जैसे मैंने बोला साइड 1 पर बोलिए, कुछ लाइन लेंथ मान लेते, मैंने इसकी लेंथ बोली आपसे कितनी है, L है, और विड्थ बोल दी कितनी है, B है। विड्थ कितनी है, B है। मैंने आपसे बोला कि इस साइड 1 पर फोर्स बताइए। जब भी किसी करंट कैरिंग वायर, कंडक्टर पे फोर्स पूछा जाता है तो आपके दिमाग में आना चाहिए IL क्रॉस B। करवाया हुआ है, करवाया हुआ है। तो आपने बोला IL क्रॉस B, कुछ नहीं सोचा मैंने, मैं अभी सिर्फ क्या देख रहा हूं, मेरा फोकस सिर्फ एक बात पे है कि IL क्रॉस B। अच्छा, ऐसा हमेशा करते हैं हम लोग, हमेशा करना भी चाहिए। जब भी टॉर्क पूछा जाए तो पहले फोर्सेस देख लो कि कितने कितने फोर्स किधर लग रहे हैं। मैंने बोला IL क्रॉस B, L क्रॉस B मैंने किया, करंट की तरफ फिंगर्स को रखा, फील्ड इनवर्ड है, मैंने L क्रॉस B किया, थंब गया अपवर्ड डायरेक्शन में। इस वायर पर यानी फर्स्ट साइड पर फोर्स लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, और वो फोर्स लगेगा किस जगह पर। आप बोलेंगे सर आपने बताया था कि मिड पॉइंट पर लगता है, तो मैंने मिड पॉइंट को अच्छे से लोकेट किया और बोल दिया कि ये लगा फोर्स। क्या नाम रख दिया, साइड 1 पर लगा है तो F1 रख दिया। अब जरा नजर पैनी करना और बोलना कि साइड 3 पर फोर्स किधर लगेगा। आप तुरंत बोलेंगे करंट की तरफ, IL क्रॉस B, करंट की तरफ फिंगर्स को रखा राइट हैंड की और फील्ड की तरफ ले गए, यानी कि इनवर्ड मेरी पाम चली गई। मेरी पाम किस तरफ इंडिकेट कर रही है, इनवर्ड। थंब किधर आ गया है, डाउनवर्ड, यानी कि सेकेंड वाले पर फोर्स किधर लगा, सॉरी, सेकेंड वाले पर किधर लगा, डाउनवर्ड। मैंने मैग्नीट्यूड नहीं चेक किया अब तक, ना मैं चेक करने वाला, मैं नहीं करूंगा चेक। मुझे क्या मिला, ये दोनों फोर्स डाउनवर्ड डाउनवर्ड लग रहे हैं। अगर मैं बोलूं आपसे कि मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें अगर, तो ये क्या आपस में मिलने वाले हैं फोर्स।
कुछ समझ में आया क्या हुआ? कोलिनियर हो गए हैं ये फोर्स, इनकी लाइन ऑफ एक्शन सेम हो गई है। ये बात मैं 11th से सिखाते आ रहा हूं कि जब भी दो फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन सेम होगी, दे कैन नॉट प्रोड्यूस टॉर्क, वो बॉडी को रोटेट नहीं कर सकते। टॉर्क का मतलब क्या होता है? रोटेट करना। वो बॉडी को रोटेट कर ही नहीं सकते, नहीं कर सकते, किसी भी कीमत पर नहीं कर सकते हैं। आई हैव नथिंग टू शो, मे बी फॉर एग्जाम्पल ये एक रेक्टेंगुलर लूप है। मैंने आपको दो साइड बताई हैं, एक बॉटम वाली साइड बताई है, एक टॉप वाली साइड। बॉटम वाली साइड पर फोर्स लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि कुछ कोई नीचे जिसको पुश कर रहा है ऊपर की तरफ। इस वाली साइड को कोई डाउनवर्ड पुश कर रहा है, यही हो रही कहानी, यानी दबा रहे हैं इसको। क्या ये घूम सकता है? घूम कब सकता था? जब कोई टॉर्क कब होगा? जो एक ही लाइन में है, यानी कि कंट्रैक्ट हो सकता है, यानी कि दब सकता है। ये क्या नहीं हो सकता? घूम नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल मैं इसी पैड को मैं बोलूँ आपसे कि मैं इसको राइट साइड पुल करने लग जाऊँ, इस वाली साइड को, और इस वाली साइड को लेफ्ट साइड पुल करने लग जाऊँ। शायद मैंने लेफ्ट राइट, आपके अकॉर्डिंग नहीं होगा, ये मेरे अकॉर्डिंग था लेफ्ट राइट। मैंने इसको पुल करना शुरू किया, पुल करना शुरू किया, तो ये घूमेगा नहीं। आप खुद कर सकते हैं, घूमेगा नहीं। क्या करेगा? बहुत ज़्यादा दम लगा देंगे तो टूट भले ही जाएगा, घूमेगा नहीं। घूमेगा कब? जब हम इसको अलग अपोजिट लाइन ऑफ एक्शन वाल की डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे। चलिए खैर, अभी बात आती है धीरे धीरे। सिमिलरली आप बोलिएगा जल्दी से, थर्ड साइड पर फोर्स किधर लगेगा? आप बोलेंगे मैंने राइट हैंड थंब रूल लगाया और मुझे पता चला कि फोर्स किधर लग रहा है, थर्ड साइड है, तो F3 नाम दे दिया। किस तरफ लग रहा है? लेफ्ट साइड। कैसे किया? L क्रॉस B फटाक से। फोर्थ वाले पर बोलेंगे F4। बड़ा आसान है ये काम करना। तो अब मैंने क्या बोला आपसे कि F1 F2 की लाइन ऑफ एक्शन सेम है। सिमिलरली F3 और F4 की लाइन ऑफ एक्शन सेम है। जब भी दो फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन सेम होती है, दे कैन नेवर प्रोड्यूस टॉर्क। चाहे एक छोटा हो एक बड़ा हो, डजंट मैटर। माइंड, आप में से कुछ लोग ये कह सकते थे कि हो सकता है कि F3 छोटा हो F4 बड़ा हो, तब तो टॉर्क प्रोड्यूस होगा। जरूरी नहीं है। जरूरी क्या? पॉसिबल ही नहीं है। भले ही एक छोटा हो एक बड़ा हो, जब तक लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट नहीं होगी, टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। ये बात आपको बहुत बार बता चुका हूं, दिखा भी चुका हूं। ठीक है? अगर दोनों फोर्स इक्वल नहीं होते तो जो फोर्स ज़्यादा होता उस तरफ ये लीनियर मोशन करता, रोटेट नहीं करता। चलिए, आपने इतनी बात सुन ली है, तो मैं क्या बोलूँगा इस सिनेरियो में जो हमारे सामने रखा हुआ है, इस सिचुएशन में टॉर्क इज जीरो। इस सिचुएशन में टॉर्क इज जीरो। क्या लिखेंगे? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ F1 एंड F2 इज F1 F2, और दूसरा पेयर किसका है? F3 एंड F4 इज सेम। सेम है लाइन ऑफ एक्शन, देयरफॉर दे कैन नॉट प्रोड्यूस टॉर्क। वो टॉर्क को प्रोड्यूस कर नहीं सकते। चलिए, बड़ा आसान सी बात थी। वैसे जिसको ना दिख रही हो तो उसके लिए भी बोल दें, बड़ा आसान सा शब्द मैं बोलना चाहूँगा कि हम टॉर्क निकालते थे RF sin थीटा से। RF sin थीटा से निकालते थे। अगर मैं आपसे बोलूँ ये मिड पॉइंट है O, इसके अबाउट टॉर्क लीजिए, तो आप क्या बोलेंगे? सबसे पहले आपने बोला O का लेंगे टॉर्क, सॉरी F1 का टॉर्क लेंगे, O के अबाउट लेंगे, तो O से इस पॉइंट को मिलाएंगे तो R डाउनवर्ड, F अपवर्ड, एंगल 180, RF sin 180 कितना होता है? 0। ऐसे भी देख सकते हैं आप। क्यों इतना खोखट करना? sin 180 वगैरह क्यों ढूंढना जब हमें दिख रहा है सीधा सीधा कि लाइन ऑफ एक्शन सेम है, प्रोड्यूस नहीं करेंगे टॉर्क। चलिए खत्म करते हैं, हटा दूं। पहला पार्ट आपने सुन लिया होगा आई थिंक। अब दूसरा पार्ट इंटरेस्टिंग है, वहां पर समझ गए तो होशियार हो गए। क्लियर? अब हम कुछ ऐसा करने जा रहे हैं, इसी लूप को मैं थोड़ा सा टिल्ट करने जा रहा हूं। टिल्ट करने का मतलब, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये जो लूप रखा है ये अभी इस तरीके से रखा है। क्लियर है? मैं इसको क्या कर रहा हूं? थोड़ा सा टिल्ट करने जा रहा हूं, यानी कि यूं करके घुमाने जा रहा हूं।
क्या कर दिया, बहुत ध्यान से देखना, यहीं पे सारा पंगा फंसेगा। ये लूप ऐसे रखा है, मेरी बात एक बार फिर से सुनना, ये वाली साइड क्या एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ये भी साइड एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ये दोनों वाई के पैरेलल हैं। ध्यान देना एक एक वर्ड पे, दो एक्स के पैरेलल हैं, दो वाई के पैरेलल हैं। मैंने इस लूप को थोड़ा सा घुमा दिया, कैसे किया, यहां से पकड़ा और थोड़ा सा घुमा दिया, यूं कर दिया, दिखा, जस्ट ऐसे हल्का सा टिल्ट कर दिया। ये साइड क्या अभी भी एक्स के पैरेलल है, ये साइड भी अभी भी एक्स के पैरेलल है, लेकिन ये दोनों साइड अब वाई के पैरेलल नहीं, वाई से थोड़ा सा झुक गई हैं। कितना झुक गई हैं, कितना झुक गई हैं वो मैं मानने वाला हूं कि थीटा एंगल से झुक गई हैं। कुछ इंक्लाइंड कितनी हो गई, मैंने बोला थीटा एंगल से इंक्लाइंड हो गई हैं। सेंटेंस सुना मेरा, बहुत ध्यान से आपने आप खुद देखिएगा, ये ऐसे करके रखा था, मैंने इसको अब यूं करके टिल्ट कर दिया, आप देख सकते हैं, अभी भी देख सकते हैं, इमेज बन रही है यहाँ पर, ये देखिए टिल्ट कर दिया। ये लाइन अभी भी एक्स एक्सिस के अलोंग है और ये भी एक्स एक्सिस के अलोंग है, लेकिन ये वाली लाइंस कुछ झुक गई हैं, कुछ टिल्ट हो गई हैं। कितना टिल्ट हो गई हैं वो मैंने एंगल मान लिया है, थीटा टिल्ट हो गई है। मैं वो डायग्राम बनाने की कोशिश करूंगा, होप सो कि बहुत सुंदर बने। जितना सुंदर डायग्राम बनेगा आपकी नोटबुक पे, उतना ही आपको अच्छा समझ में आएगा। कोई साइड छोटी बड़ी हो गई है लग रहा है, सुंदर नहीं बनाया उतना जितना बनना चाहिए था। मे भी आप देख पा रहे हो, मे भी अरे दिखाई दे रहा है कुछ, इतना सुंदर बना नहीं जितना मैं चाह रहा था। इसको 1 सेकेंड का और टाइम लेंगे बस, अगर बनता है तो ठीक है, नहीं बनता है इधर बनाते हैं। आई होप अभी बन गया है। अब ये शीट क्या कर दी है मैंने, थोड़ी सी टिल्ट करके रख दी है, बिल्कुल वही लूप है। ये करंट अभी भी आई है, इसमें अभी भी आई है, चारों तरफ करंट अभी भी सेम है। यही मेरी लेंथ है L और इसकी विड्थ कितनी है B, अभी भी वो कितनी है B है, वही रेक्टेंगल ही वही है, कुछ नहीं बदला है। एक काम बदल गया है बस, जो बदला है वो ये है कि कितना टिल्ट हो गया है, ये थीटा एंगल से टिल्ट होगा। थीटा एंगल में दिखाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, ये देखिए, ये रहे इसके मिड पॉइंट, ये रहा मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट से ये रहा बिल्कुल सेंटर, और मैंने क्या बोला, कितना टिल्ट कर गया है ये मेरी वाई एक्सिस है, और कितना टिल्ट कर गया है, थीटा एंगल से टिल्ट कर गया है। इमेजिन करना बहुत सुंदर तरीके से कि जब मैंने इसको झुकाया था तो वाई डायरेक्शन से कितना टिल्ट कर गया है ये थीटा एंगल से। ये वाला एंगल मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, दिस एंगल इज थीटा। आई होप आप देख पाए होंगे। दिस इज माई साइड 1, साइड 2, 3 एंड 4। साइड 1 अभी भी एक्स में है, 2 भी अभी भी एक्स में है। अब मैं फिर से क्या करता हूं, फील्ड मेरा अभी भी वही है, कितना है, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड B जो कि इनवर्ड था। बहुत ध्यान से फोकस देना, बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा। मैंने बोला फर्स्ट वायर पे जब भी मैं टॉर्क निकालना है तो सबसे पहले क्या देखूंगा, फोर्स देखूंगा। मैंने बोला ठीक है फोर्स देख लेते हैं। फर्स्ट वायर पर मैंने बोला फोर्स किधर लगेगा, तो आपने बोला IL क्रॉस B। जब करंट x में चल रही है, फील्ड z में है, तो फोर्स किधर आया, y डायरेक्शन में, और आपने बोला y में आया। किधर आया, y में, ये रहा y में फोर्स। F
1 दिखाई दिया। आई थिंक इमेजिन हो पा रही है, 3D में थोड़ा सा बना है, कोशिश मैंने पूरी की है आपको भरपूर दिखाने की। ये भी क्या था, वाई एक डायरेक्शन थी मेरी, और ये भी वाई में है, तो जो एंगल यहां पर है वही एंगल यहां पर भी होगा। अब मैंने आपसे बोला कि सेकेंड साइड पर बताइए, आपने बोला तुरंत क्या किया, राइट हैंड थंब रूल लगाया, एल क्रॉस बी करके बोले थंब डाउनवर्ड यानी कि वाई में, लेकिन नेगेटिव वाई में। और नेगेटिव वाई मैंने बनाने के लिए क्या किया, तुरंत से नेगेटिव वाई बनाई, ये रही नेगेटिव वाई। क्या नाम हुआ, F2। ये दिख रहे हैं आपको F1 F2 और ये। अब सोचना क्या लाइन ऑफ एक्शन अभी भी सेम है इन दोनों की। चलिए लाइन ऑफ एक्शन पे आप तब तक विचार करें, मैं तो लौट के आता हूं। अब मैंने बोला साइड 3 पर देखते हैं। साइड 3 पर मैंने बोला तुरंत देखिएगा, ऐसे दिखाते हैं आपको, अब ज़्यादा बेटर दिखेगी। ये था, ऐसे रखा था। आपसे मैंने बोला साइड 1 के लिए शायद दिख रहा होगा, साइड 1 के लिए बोलिए। साइड 1 के लिए आपने क्या किया, राइट हैंड की फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में रखा, फील्ड इनवर्ड था, थंब आ गया अपवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर, आई होप क्लियर है। खुद भी करके देखिएगा, अब बिना इसके बैठिएगा मत, ऐसे करना है। अब मैं आपसे बोल रहा हूं थर्ड साइड के लिए, यानी कि ये वाली साइड, ये जो साइड है, करंट किधर चल रही है, ऊपर चल रही है ऐसी। मैंने राइट हैंड की फिंगर्स को करंट की तरफ रख लिया। फील्ड किस तरफ है, इनवर्ड डायरेक्शन में है। मैं इनवर्ड डायरेक्शन में फिंगर्स को क्लोज करके लेके जा रहा हूं, और जब मैं इनवर्ड डायरेक्शन में फिंगर क्लोज करके लेके जा रहा हूं तो मेरा फोर्स किधर लग रहा है, इस लूप के प्लेन में लग रहा है, टुवार्ड्स दी सेंटर। इस लूप के प्लेन में टुवार्ड्स दी सेंटर लग रहा है, F3। सिमिलरली जब आप इस साइड पर देखेंगे तो लूप के प्लेन में सेंटर की तरफ यहां भी लगेगा F4। थोड़ा सा बड़ा बनाइएगा ताकि आपका डायग्राम बहुत सुंदर बने। F3 और F4 को मैं फिर से देख रहा हूं, फिर से एग्जामिन कर रहा हूं, दोनों टुवार्ड्स दी सेंटर हैं, और दोनों टुवार्ड्स दी सेंटर हैं तो दोनों की लाइन ऑफ एक्शन फिर से कैसी है, सेम है, यानी कि वो फिर से कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे किस में, टॉर्क में। बचे कौन, F1 एंड F2। अब बोलिएगा क्या F1 F2 की लाइन ऑफ एक्शन सेम है, F1 कैसे दिख रहा है, देखिए जरा। F1 लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, y में, यहां पर लग रहा है F1, दिखा, तो इसकी लाइन ऑफ एक्शन क्या हो गई, ये हो गई, ठीक है। F2 कहां लग रहा है, F2 लग रहा है इस पॉइंट पर, वो भी किस तरफ, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि डाउनवर्ड, ये हो गई। क्या ये दोनों लाइंस एक दूसरे को मिलने वाली हैं, कोलिनियर नहीं है, मिलने वाली नहीं है, पैरेलल जरूर हैं लेकिन मिलने वाली नहीं है, इनकी लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है। ये इसको पुल कर रही है डाउनवर्ड, ये इसको पुल कर रहा है। आप बड़ा बड़ा सिंपल सा लॉजिक आप खुद देख सकते हैं। इस वाली साइड को मैं डाउनवर्ड दबा रहा हूं, इसको अपवर्ड दबा रहा हूं, क्या हो जाएगा, ये घूम जाएगी, और जैसे ये घूमेगी यानी कि टॉर्क प्रोड्यूस हो गया। कौन दो लोग मिलकर टॉर्क प्रोड्यूस कर रहे हैं, F2 एंड F1। F3 एंड F4 नहीं कंट्रीब्यूट कर रहे, वो अभी भी कैसे हैं, कैसे हैं, उनकी लाइन ऑफ एक्शन अभी भी सेम है। चलिए मैंने ये मान लिया इसका मिड पॉइंट है O। अब मेरा काम सिर्फ इतना बचा है कि जब मुझे F1 और F2 मिल गए हैं जो टॉर्क प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो मैं इन फोर्सेस की वैल्यू निकाल लेता हूं। और वैल्यू निकालने के लिए मैंने बोला F1 की वैल्यू कितनी होगी, आप बोलेंगे सर फॉर्मूला है I L × B। जरा लेंथ बोल दीजिए इसकी कितनी है, L है, फील्ड है B, एंगल L और B के बीच में कितना है, I L B साइन। अरे लेंथ है x में, फील्ड है z में, एंगल ऑब्वियसली कितना है, 90 है, कुछ सोचना नहीं है, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो ILB, F1 निकला। F2 की बात करेंगे, इसकी भी तो लेंथ वही है, फील्ड वही है, सब कुछ वही है, बदलेगा क्या, कुछ नहीं बदलेगा, सिर्फ डायरेक्शन बदलेगी। तो F2 की वैल्यू भी कितनी आई, ILB। मुझे दोनों फोर्स मिल गई। अब मेरे पास टास्क बचा है क्या करने का, टॉर्क निकालने का। टॉर्क इज RF sin थीटा। बहुत बार बता चुका हूं टॉर्क के बारे में, अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा टॉर्क के बारे में, सीधा फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। जिनको भी डाउट है बना रहे। अब चलिए क्या करेंगे टॉर्क के लिए, एक बार F1 से निकालेंगे टॉर्क, एक बार F2 से निकालेंगे, और दोनों को वेक्टर की तरह ऐड कर देंगे। मैंने बोला टॉर्क ऑफ F1 किसके अबाउट, O के अबाउट, ये रहा O मिड पॉइंट। तो सबसे पहले टॉर्क का बेसिक फॉर्मूला टाउ इज इक्वल टू RF sin थीटा, R क्रॉस F इसको बोलते हैं। तो R क्या होती है बताने ही लग गया मैं। R क्या होती है, ओरिजिन से उस पॉइंट को मिलाने वाली लाइन, ओरिजिन से उस पॉइंट को मिलाने वाली लाइन। तो R ये हो गई, F ये रहा मेरा, दिखाया है F आपको।
तो आर और एफ के बीच एंगल कितना है, थीटा रख दिया मैंने, दिख रहा होगा थीटा एंगल है। आर की वैल्यू अच्छा कितनी है ये और बता दीजिए। ये टोटल साइड बी है, तो ये आधी कितनी हो जाएगी, क्या b/2 हो जाएगी। तो मैंने बोला आर कितना है, b/2। फोर्स कितना है मैंने निकाला था अभी, ILB। एंगल कितना है, थीटा। डायरेक्शन बोलिए, आपने बोला डायरेक्शन बोलिए, तो डायरेक्शन कैसे करते हैं, ये रही आर की डायरेक्शन, रख दिया आर क्रॉस एफ। थंब किधर चल गया, ये कौन सी साइड है आपके लिए, राइट साइड है आई थिंक, आपके लिए वैसे राइट है, लेकिन मैं अगर इस डायग्राम में देखूंगा तो डायग्राम में किधर लगेगी, लेफ्ट साइड। टॉर्क निकल आया आर क्रॉस एफ। अब बोला मैंने टॉर्क ऑफ F2 अबाउट O। F2 का टॉर्क बताना है तो फटाफट से बोलिएगा, ये τ1 की वैल्यू निकली है, τ2 की वैल्यू बोलेंगे, फिर से RF sin थीटा। अब ये रहा, देखिए ये रही R, ये रहा फोर्स, क्या ये वाला एंगल आपको दिख रहा है, थीटा है। अरे पैरेलल ही तो है दोनों, पैरेलल है तो ये वाला एंगल भी कैसा हुआ, थीटा हुआ। मैंने बोला R की वैल्यू फिर से b/2, फोर्स की वैल्यू ILB और साइन थीटा। डायरेक्शन डायरेक्शन डायरेक्शन, आर की तरफ फिंगर्स को रखा, एफ यानी डाउनवर्ड लेकर गए, आर की तरफ रख लिया है। आर ऐसे आपको ना दिख रहा हो तो बता दूं, ये रहा आर, सेंटर से इसको मिला, ये रहा आर। एफ यानी कि डाउनवर्ड लेकर गए हैं, थंब किधर आ गया है, फिर से लेफ्ट साइड आ गया है थंब। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप इतनी बातें जानते हैं, नहीं जानते हैं तो खुद से ट्राई करिएगा एक बार, RF sin थीटा करके, इसी के पीछे नहीं पड़े रहेंगे हम लोग। आपको दो टॉर्क मिल गए, दोनों किस तरफ जा रहे हैं, लेफ्ट साइड में जा रहे हैं, तो आपका अगला काम क्या है, दोनों टॉर्क को वेक्टर सम निकालना है। तो वेक्टर सम क्या करेंगे, टाउ इज इक्वल टू τ1 प्लस τ2 वेक्टर की तरह ऐड कर देंगे। और वेक्टर की तरह ऐड कर देंगे तो मैंने बताया है जब दोनों लेफ्ट हैं तो दोनों कैसे हुए, निगेटिव हुए, दोनों कैसे हुए, निगेटिव हुए। पता है ना इतनी बात, तो दोनों को ऐड कर दीजिए। क्या दोनों नेगेटिव हो गए तो नेगेटिव का मतलब लेफ्ट साइड हो गया, मैं बाद में लेफ्ट लगा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोलिएगा दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों तो एक ही जैसे तो लिखे हैं, एक ही जैसे तो लिखे हैं दोनों, क्या बनेगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ILB sin थीटा, ILB sin थीटा कॉमन, b/2 प्लस b/2 यानी कि 1/2 1/2 1 हो गया। तो क्या बचा, सीधा सीधा लिखूंगा ILB sin थीटा। दोनों लेफ्ट हैं, इसका मतलब आंसर किधर आया, लेफ्ट साइड। खूब ध्यान से देखना, L इंटू बी, L इंटू बी क्या रहता है, L इंटू बी होता है एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। L इंटू बी क्या रहता है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। ये कोई पैरेललोग्राम मत समझ लेना, पैरेललोग्राम नहीं बनाया मैंने, तिरछा करके रखा है इसलिए ऐसा टिल्टेड 3D डायग्राम बनाया मैंने, बहुत सुंदर सा। क्या बोला, L इंटू बी क्या होता है, एरिया होता है, तो टॉर्क क्या हो गया, I एरिया फील्ड साइन थीटा। डायरेक्शन किधर चल रही है, लेफ्ट साइड। आई होप आपको इतनी लाइनें दिख रही हैं। अगर n टर्न्स होते, अगर इस लूप में अभी कितना है, सिंगल लूप है, अगर इसमें बहुत सारे टर्न्स लगा दें तो मैं बोलूंगा फॉर n टर्न्स, आपको याद होगा ये सब बहुत बार किया है हम लोगों ने, फॉर n टर्न्स टाउ इज इक्वल टू n से कर देंगे मल्टीप्लाई NIAB साइन थीटा। आप में से कई लोगों को याद होना चाहिए व्हाट इज NIA, व्हाट इज NIA, सुना है हम लोगों ने। NIA इज द मैग्नेटिक मोमेंट। कब किया था हमने, कब किया था इसको, शायद हम लोगों ने किया था, ये हटा रहा हूं, आप बताइएगा वैसे कब किया था, मुझे तो याद आ गया है इतनी देर में कि हमने कब बताया था आपको ये। अब आप याद दिलाइएगा आपको कब पढ़ाया गया है, बोलिएगा एक बार। तो मैं इस NIA को क्या लिख देता हूं, मैग्नेटिक मोमेंट डिनोटेड बाई M, तो टॉर्क बन गया है MB साइन थीटा। किस तरफ, लेफ्ट साइड, MB साइन थीटा। देखा, M क्या था, मैग्नेटिक मोमेंट, इसकी एक डायरेक्शन होती थी, वो कैसे निकालनी बताई थी, जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, राइट हैंड रूल से बताई थी, रिकॉल करिएगा।
इसको मैं लिख सकता हूं वेक्टर फॉर्म में m क्रॉस b। क्या लिख सकता हूं? m क्रॉस b। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला बन गया, टाउ इज इक्वल टू m क्रॉस b। m का मतलब NIA क्रॉस b। क्या आप कभी भी टॉर्क की डायरेक्शन निकाल पाएंगे किसी भी सिचुएशन में? अब मैं आपको टॉर्क की डायरेक्शन निकालने का तरीका क्या बचा? अब कुछ नहीं करना है, कोई भी लूप दिया जाएगा, आपको m क्रॉस b से निकालना है। अब बहुत बार जरूरत पड़ती है हम लोगों को। फॉर एग्जाम्पल मैं एक क्वेश्चन पूछूं, पहले इतना नोट करिए आप एक बार फटाफट से। मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछूं, अगर कोई डाउट तो नहीं क्रिएट हो रहा है, पूछिएगा। बहुत आसान डेरिवेशन है, मैंने क्या बोला था, इसको टिल्ट किया, जनरल केस है। अच्छा, आप बोलेंगे सर ये दो केस का क्या मतलब, क्या हमें भी ऐसे लिखना है, टिल्ट करना है? देखिए नोटबुक में तो आप लिखेंगे टिल्ट करना है, लेकिन दिस इज द जनरल केस जो जनरली हम मानते हैं। ये तो एक पर्टिकुलर सिचुएशन हो गई, पर्टिकुलर सिचुएशन। ये कैसा है? जनरल केस है। तो जनरल केस ही पेपर में करके आते हैं जब एग्जाम में पूछा जाता है तो डेरिवेशन की फॉर्म में, तो हम जनरल केस को ही प्रेफर करते हैं। चलिए मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल ये एक लूप है, ये इसमें करंट चल रही है, ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है जो कि कितना है? b है मैग्नेटिक फील्ड इसका, ये आउटवर्ड डायरेक्शन में करंट ये है। मैंने आपसे पूछा है इस पे टॉर्क बताइए। क्या बताइए? टॉर्क आपको रेडियस दे दी है इसकी r। आपसे बोला क्या बताइए? अरे क्वेश्चन लिखो, फाइंड टॉर्क ऑन दिस लूप, फाइंड टॉर्क ऑन दिस लूप। आपको 1 मिनट का समय दिया जाता है, आपका समय शुरू होता है। कर लिया होगा आपने। क्या करना है? टॉर्क। आप तुरंत बोलेंगे टॉर्क इज m क्रॉस b। m क्रॉस b। अब m की डायरेक्शन जिनको नहीं आती है निकालनी, वो फेल हो गए, वो फेल हो गए। m की डायरेक्शन कैसे निकालते थे? जैसी करंट घूम रही है वैसी ही राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल कर दो। जो थंब होगा वो एरिया की डायरेक्शन और मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन बताएगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन किधर आ गई है? आउटवर्ड। फील्ड भी किधर है? आउटवर्ड। एंगल कितना बनाया दोनों ने आपस में? 0। एंगल कितना बनाया? 0। तो टॉर्क कितना हुआ? 0। टॉर्क कितना हुआ? 0। क्यों 0 हुआ? बिकॉज थीटा इज 0। किसके किसके बीच का? बिटवीन m एंड b। सीख लो, बहुत काम की चीज़ थी, बहुत ज़्यादा काम की चीज़ थी। नहीं आती है तो सीख लो। हटा दें? हटा क्या दें? ये था हमारा आज का टॉपिक, छोटा सा था। अब बचा है इसमें गैल्वेनोमीटर का एक पोर्शन, वो भी हम लोग करते हैं शुरुआत जल्दी से, और रेगुलर पढ़ते रहिएगा। टिल देन ऑल दी बेस्ट। रिवाइज जरूर करिएगा इसको।